आज हमने सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल जी को समर्थन देने के लिए, उनको हौसला देने के लिए आज नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार, पूरी सरकार का आज हमने पुतला फूंका है। क्योंकि आज खनौरी और दूसरी शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों को 1 साल के लगभग पूरा हो गया और सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल, जिनकी उम्र 68 साल से भी ऊपर है, 70 साल के बुजुर्ग हैं, 45 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका बीपी इतना लो हो गया कि कभी 40 आता है, कभी 50 और 60 के बीच में रहता है। देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार इतनी निर्दयी है कि वो सरकार किसानों से बातचीत करने तक को तैयार नहीं है। हम कोई नया मुद्दा नहीं मांगते। हमने जो हमारा 2 साल पहले जो हमारा आंदोलन चला था, उसी के दौरान जो इन्होंने जो वायदे किए थे, जैसे एमएसपी गारंटी कानून देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे, एमएसपी का गारंटी कानून बनाएंगे, बिजली बिल शोध को लेकर के आएंगे, जो ऐसी हमारी मांगे थी वही मांगों लेकर के आज डल्लेवाल जी आज 45 दिन से आमरण अनशन पर बैठे। उनका वजन 24-25 किलो से भी कम हो गया। हमें बहुत उनकी स्वास्थ्य की बड़ी चिंता है। हर भारतीय वासी के दिल में ये है कि सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल की बात को और किसानों की बात को सुना जाए, लेकिन ये सरकार और मैं कहूंगा कि ये प्रधानमंत्री इतना निर्दयी है कि बातचीत करने को तैयार नहीं है, अपने किए हुए वादों से मुकर रहे। अब ये कहते हैं कि हिंदुस्तान भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। ठीक है, विश्व गुरु बने, लेकिन जहाँ जिस देश में, कृषि प्रधान देश में अगर किसान दुखी है तो वो विश्व गुरु नहीं बन सकता। ये तो आप मान करके चलो। आज हम सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल को समर्थन देने के लिए, उनको हौसला देने के लिए हम जो है आज सरसा डिस्ट्रिक्ट में पूरी भारत सरकार का पुतला दहन किया है। आज 10 तारीख को ये पूरे भारतवर्ष में ये कॉल थी भी सरकार के खिलाफ पुतला जो है फूंका जाए, तो उस कॉल का हमने जो है आदर सम्मान किया और पुतला भी हमने फूंका। काफी संख्या में हमारे यहाँ पर हमारे भाई आए हुए हैं और सारे किसान जो है इकट्ठे होके हमने आज ये पुतले का दहन किया है। अब पुतला क्यों फूंका इसके बारे में हम आपको बता दें कि सबसे पहले मैं सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल हैं, जो आमरण अनशन पे पिछले 45 दिनों से बैठे हुए हैं, उनकी स्वास्थ्य की मनोकामना हम करते हैं, भगवान उनका स्वास्थ्य ठीक रखे। दूसरी बात, एक आजकल मीडिया के अंदर बहुत चर्चित हो रही है कि सिर्फ पंजाब के किसान वहां बैठे हुए हैं, तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ इस हरियाणा की सरकार को और पूरे देश की सरकार को, जो सेंटर में भी बीजेपी है और हरियाणा में बीजेपी है, भी सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल अकेले नहीं है, पूरा हरियाणा उनके साथ है। और मैं आपके चैनल से ये घोषणा करता हूं कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के बाद में दूसरा नंबर मेरा लगाया जाए। मैं हरियाणा का वासी हूं और मैं सिरसा से बिलोंग करता हूं कि अगर भगवान ना करे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल को कुछ हो, अगर उनको कुछ हो जाता है तो दूसरा नंबर खनौरी बॉर्डर पे विनोद जांदू का लगाया जाए। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं ताकि ये जो मीडिया है, जो मीडिया के भाई हैं, वो गलत प्रचार कर रहे हैं कि सिर्फ वहां के जो किसान है वो बैठे हैं, हरियाणा का जो किसान उनके साथ नहीं है, तो हरियाणा के किसान भी उनके साथ है। और एक बात मैं आज आपको और भी बता दूं कि आज BKU भारतीय किसान यूनियन की भी बैठकें होने जा रही है। जैसे आप नजदीक हमारे यहाँ चोपटा है, चोपटा के अंदर भी मीटिंग है, वहां भी 200-300 किसान इकट्ठे हुए हैं। हमारा सारा, चाहे वो BKE है, चाहे BKU है, चाहे वो पगड़ी संभाल जट्टा है, हमारा सबका मतलब एक ही है कि हम MSP की गारंटी कानून लेके रहेंगे। इसके लिए चाहे एक नहीं 1000 हमें जगजीत सिंह डल्लेवाल कुर्बान करने पड़े।